हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, बिंदास। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं, हर साल पूछे जाते रहते हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे। तो उसमें उस क्रम में अगला प्रश्न है लेंज का नियम। बहुत बढ़िया नियम है, इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं, वीडियो को आप एक बार ढंग से देख लें, पेपर तक आराम से आपको याद रहेगा। लेंज साहब ने ये बताया कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो धारा उत्पन्न होती है, उसकी दिशा हमेशा उसका विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। ओ हो, ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जिस कारण से आप उत्पन्न हो उसी को समाप्त करने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा हमेशा उसका विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। इसके पहले हम लोग एक नियम देख रहे थे, वो कौन सा नियम था? फैराडे का नियम। उसमें बताया गया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था या उससे उत्पन्न जो धारा थी, वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा था उसका विरोध करेगी। तो उसे क्रमशः हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे विरोध होता है। देखिए आप, हमने एक कॉइल ले रखी है, ये कॉइल है, देख लीजिए। कॉइल को समझने से पहले थोड़ा सा चुंबक समझ लीजिए आप, मैग्नेट समझ लें आप। ये हमने चुंबक लिया है, देखिएगा दो तरीके से हमने चुंबक रखा हुआ है। आप देखिए चुंबक नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में आमने सामने है। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, आमने सामने। क्या होगा, एक दूसरे को खींचेंगे कि धक्का मार देंगे? खींच लेंगे भाई साहब, खींच लेंगे। ये ऐसे खींच लेगा, ये ऐसे खींच लेगा, ये पास पास आ जाए, धक्का नहीं मारेगा, विरोध नहीं करेगा। हमें क्या करना? हमें तो विरोध करवाना है। हमें तो जो जिस कारण पैदा हुआ है उसी का विरोध करना है। तो देखिएगा, यहाँ साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल। अब क्या होगा, एक दूसरे का विरोध करेंगे, दूर भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, विरोध कर रहे हैं। अब देखिएगा, विरोध कई तरीके का है। देखिए आप, ये तो स्थिति खींचने की है ही, लेकिन देखिए अगर हम इस चुंबक को दूर ले जाना चाहें तो ये चुंबक क्या इसे दूर जाने देगी? नहीं जाने देगी, विरोध करेगी। दूसरा, इस वाली चुंबक को हम पास ले आना चाहें अगर, तो पास आने देगी दूसरी चुंबक? नहीं, विरोध करेगी। तो एक समान अगर ध्रुव हैं तो पास आने में विरोध करते हैं, ऐसे पास आने में ये विरोध करेंगे। और अगर विपरीत ध्रुव हैं तो दूर जाने का विरोध करेंगे। हमें विरोध ही ढूंढना था, कौन किसका विरोध करेगा। अब आ जाइए वापस आ जाइए। अगर ये चुंबक हम, ये जो पहली चुंबक है, इसको हम कॉइल के अंदर ले जाना चाहें तो आप जानते हैं जैसे ही हम कोई मैग्नेट कॉइल के अंदर ले जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो देख लीजिए, आइए देखते हैं। जैसे ही चुंबक आप आगे बढ़ाएंगे, इस कॉइल में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन अब समस्या ये है कि वो प्रवाहित किस दिशा में होगी। आप ध्यान रखिए, वो हमेशा इस पोल का विरोध करेगी।
तो साउथ पोल का कौन विरोध कर सकता है? साउथ पोल खुद होना चाहिए, तभी विरोध होगा, क्योंकि हम पास जा रहे हैं, देखे रहिए पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप साउथ पोल का एस लिख लीजिए, तो इधर को एरो इधर को, तो देखिए इस एरो पर ध्यान दीजिए आप, तो वैद्युत धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित होने लगेगी, यानी घड़ी के दिशा की तरफ क्लॉकवाइज होने लगेगी। देखिए ये क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहने लगी। जैसे ही क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहेगी ये साउथ पोल की तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। तो चुंबक को अंदर जाने से रोकेगा, चुंबक को अंदर नहीं जाने देगा। फिर से देख लीजिए, एक कॉइल और बना लेते हैं यहीं पर, ये हमने कॉइल दूसरी बना ली। अब की हम चुंबक को उधर से ले आए हैं और दूर जा रहे हैं, इस कॉइल से दूर जा रहे हैं, अंदर होते हुए दूर जा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये साउथ पोल है, तो इसमें कैसी धारा प्रवाहित करें कि दूर जाने से रोके? तो इसका मतलब है यहाँ नॉर्थ पोल होना चाहिए, तभी तो रोक पाएंगे। ये दूर जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ पोल का मतलब है इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी, यानी इस धारा में दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम इसमें से चुंबक बाहर निकालना चाहते हैं तो ये बाहर निकलने नहीं देगा। तो इस तरफ अगर साउथ पोल है तो इधर नॉर्थ बनेगा, तभी तो निकलने से रोकेगा। और यहाँ देखिए ये साउथ है, हम अंदर जाना चाहते हैं तो हमें ये अंदर जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये साउथ पोल है तो यहाँ साउथ पोल होना चाहिए, तभी तो हम रुक पाएंगे, तभी तो हमें रोकेगा, विरोध होगा हमारा। तो चुंबक जैसे ही कॉइल में एंट्री करती है, अगर साउथ पोल की तरफ से इंटर कर रही है तो साउथ पोल उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बाहर निकालते समय इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ भी साउथ पोल ही होगा, तभी तो इसे रोक लेगा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब लेंज ने हमें ये बताया कि जिस कारण से विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न होती है, तो उस विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो उसका विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है। आप देखिए यहाँ धारा किस कारण से उत्पन्न हुई थी? चुंबक बाहर जा रही थी ना, ऊपर देखिए अंदर जा रही है, तो भी कॉइल में धारा है, करंट बहा कॉइल में। इसका मतलब ये है ये चुंबक अंदर जा रही थी, उसकी वजह से कॉइल में करंट आया है। अब ये करंट जब पैदा हो गई, ये प्रेरित विद्युत धारा जो पैदा हुई है, ये विरोध किसका करेगी? ये विरोध करेगी इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव का। कहेगी भाई साहब दूर रहो, अंदर मत आओ, अंदर आने नहीं देगी, ठीक है। और यही दक्षिणी ध्रुव अगर दूर जाना चाहता है तो इसे दूर नहीं जाने देगी, यानी धारा की दिशा नॉर्थ पोल बना लेगी। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप मेरे ख्याल से करीब करीब समझ गए होंगे। एक प्रैक्टिकल साथ में और कर लीजिए, ये भी क्लियर हो जाए। अब की हम नॉर्थ पोल इधर रख रहे हैं, देखिएगा ये है नॉर्थ पोल और अंदर जाना चाहते हैं, तो बताओ इसमें धारा साउथ पोल की तरह बहाएं कि नॉर्थ पोल की तरह बहाएं? अगर यहाँ पर साउथ पोल बना लोगे तब तो ये खींच लेगा अंदर, कहेगा आओ भैया, लेकिन हमें तो विरोध करवाना है। तो विरोध करवाने के लिए यहाँ पर आप साउथ बना दो। देखो ये एस बनाया है, एस के तीर देखिए, थोड़ा बड़ा बनाए ताकि आपको वीडियो में दिखाई पड़े। ये देखिए, ठीक है, ये कॉइल हमने बड़ा बना लिया, ऐसे समझिए। तो ये चुंबक का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। अब आप देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ये साउथ है, ये है नॉर्थ। अब ये नॉर्थ पोल जो है कॉइल के अंदर जाएगा, तो जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिस कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है।
तो अंदर जाने से विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। इन तार में, इसके तार में, कॉइल के तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। उसकी दिशा हमें देखनी है, और दिशा कैसी होनी चाहिए? जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए? उसकी दिशा ऐसी हो कि वो चुंबक की एंट्री का विरोध करे। ठीक है, विरोध करवाते हैं, आइए। तो नॉर्थ पोल के सामने अगर हम नॉर्थ पोल रख दें तो विरोध हो जाएगा। तो देखिए इसमें तीर हमने लगाया, इसको देखिए। तो इसका मतलब वैद्युत धारा ऐसे बहेगी। ये है वैद्युत धारा, कौन सी? प्रेरित वैद्युत धारा। इस कारण से उत्तरी ध्रुव यहां बन गया, और उत्तरी ध्रुव की तरफ से आप अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाने के लिए रुकावट पैदा होगी। तो अब ये क्लियर हो गया कि लेंज ने प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पर बात की, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धाराएं कैसे उत्पन्न हुई थी? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है उसका विरोध करेंगे। अच्छा, इसीलिए आपने लिखा था E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो वो माइनस क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। तो यहाँ विरोध आपके सामने है, यही लेंज का नियम है। बस इतना ध्यान रखिए कि विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होंगे उसी का विरोध करेंगे, बस। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2-3 बार आप देख लीजिएगा, आप सक्षम हो जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में लिखने के लिए। इस नियम को अच्छे से आप लिख पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।